आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हम बात करेंगे NHPC लिमिटेड के बारे में और समझेंगे कि क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट है, क्या वो बातें हैं जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। तो वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 0.42% के आसपास ये स्टॉक बढ़ चुका है। 95 रुपीज़ का स्टॉक है। 5 दिन में स्टॉक ने कोई ग्रोथ नहीं करी है, बल्कि 2.63% का डाउनफॉल। पूरे एक महीने से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे ही गिर रहा है। तो ये समझेंगे कि अभी फ़िलहाल क्या न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए इस कंपनी के रिगार्डिंग। आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में कंपनी ने एक बड़ी अपडेट जारी करी है। मैं हूँ स्क्रीनर पे और मैंने NHPC लिमिटेड का स्टॉक खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे। 16 घंटे पहले AGM की जो मीटिंग है वो अनाउंस हो गई है। तो एक बार हम इस मीटिंग को देख लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे, जानेंगे कि और क्या क्या बातें हैं जिससे कि कंपनी के स्टॉक प्राइस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये जो अपडेट है या ये जो PDF है जो ऑफिशियली आई है, इसकी अगर हम डेट चेक करें तो हमें नज़र आता है कि भाई ये अपडेट 28 अगस्त 2024 की है। यहाँ पर आपको काफ़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी और ये जो दस्तावेज है NHPC का, हम कह सकते हैं कि 48वीं वार्षिक आम बैठक को लेकर है। यानी कि जो सालाना बैठक होती है, अब ये 48वें नंबर पे आ गई है और AGM की ये बैठक है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। 28 अगस्त 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में इस बैठक को लिया गया था और इसमें लगभग 320 शेयर धारकों ने भाग लिया था। तो इस बैठक में क्या क्या बातें हुई, कैसी कैसी बातों पे विचार किया गया, उसको हम समझेंगे। जो मुख्य बातें हैं वो यही निकल के आती हैं। जो बैठक दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई थी और शाम के 5 बजे पे समाप्त हुई। कंपनी के सचिव ने सभी का स्वागत किया और बताया कि भाई बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कानूनी नियम के अनुसार हो रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा भी दी थी ताकि लोग अपनी वोटिंग AGM के दौरान या पहले ऑनलाइन दे सकें। वोटिंग के परिणाम AGM के 2 दिन बाद घोषित किए जाएंगे, जो कि हमें कल देखने को मिल सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज पर भी डाले जाएंगे। तो जैसे ही डालेंगे तो मैं बताऊंगा कि भाई बेसिकली क्या अपडेट आई है और क्या क्या रिजल्ट निकला है इस मीटिंग का। NHPC के जो चेयरमैन हैं श्री राजकुमार चौधरी ने बैठक के अध्यक्ष की ओर से कंपनी के अन्य जो निवेशक हैं उसमें शामिल हुए और उनका स्वागत भी किया। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैसले हैं जो कंपनी ने लिए हैं इस बैठक के दौरान में। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैसला तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। 2023 और 2024 के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनको स्वीकार किया गया है। इसी के साथ कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है, जो कि मुझे अच्छा लगा कि भाई कंपनी अब डिविडेंड भी प्रोवाइड करेगी और देखते हैं कि भाई क्या मंजूरी मिली है इसमें। और श्री राजेश प्रसाद गोयल ने निवेशकों के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, जो कि अब ये भी एक अपॉइंटमेंट डायरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे और कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनको भी तनख्वाह के तौर पे मंजूरी दी गई है। यहाँ पर एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि कंपनी ने जो अपनी बोरिंग है उसको बढ़ा लिया है। अभी 40,000 करोड़ से बढ़ाकर उसने 50,000 करोड़ कर लिया है। अब कंपनी 50,000 करोड़ तक का कर्ज भी ले सकती है। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेसेस को लेकर ये कुछ बातें हैं जो निकल के सामने आई हैं। इनका रिजल्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा। और अब देखते हैं कि भाई बेसिकली इस मीटिंग का क्या रिजल्ट निकलता है और किस तरह से NHPC में हमें आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2 बातें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं इस मीटिंग के दौरान में जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, एक तो डिविडेंड, कंपनी जो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी उसका परसेंटेज क्या रहेगा। दूसरा, कंपनी ने जो अपना डेट है उसको बढ़ाया है। उधारी सीमा जो कंपनी ने बढ़ाई है 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़, ये भी एक अच्छा संकेत है कि भाई कंपनी अब 50,000 करोड़ तक उधार ले सकती है, जिससे कंपनी अब आगे और भी बड़े काम कर सकती है। यहाँ पर इन सब न्यूज़ को चलते हुए ही हम कह सकते हैं कि NHPC में अगर हम BSE का डेटा चेक करें तो जो मार्केट डेप्थ है समझ आता है कि लगभग 7,64,000 स्टॉक्स को सेलिंग पे लगा दिया गया है और बाय क्वांटिटी देखोगे तो नज़र आएगा कि 4,25,000 की क्वांटिटी बाय की तरफ लगी हुई है। यानी कि कंपनी में सेलर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर्स कम हैं, जो क्लियरली दिखता भी है। अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पर BSE में एक बात हमें समझ में आ गई है कि डिलीवरी कंपनी की अच्छी नहीं हो रही, ऊपर से कंपनी में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो इससे शेयर प्राइस में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी।
NHPC में मनी कंट्रोल पे हूँ। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम जितना कल था उतना ही आज है, लगभग 2 करोड़ के आसपास। लेकिन अब ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में है तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी में तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर हम NSE के ऊपर डेटा चेक करें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है 71 लाख की सेल क्वांटिटी लगी हुई है और 18 लाख की बाय क्वांटिटी लगी हुई है। इस केस में भी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं NHPC को लेकर। अगर आप प्री ओपन मार्केट देखेंगे तो ये स्टॉक 114 रुपये तक बढ़ सकता है, हायर चांसेस हैं कि 114 तक ये हिट कर सकता है, बट देखते हैं कि भाई आगे क्या पिक्चर क्रिएट होती है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस तो यही कहता है कि भाई एक महीने में कंपनी ने जो सबसे लो बनाया था वो 92 रुपीज़ बनाया था 16 अगस्त को, और जो सबसे हाई बनाया वो 106 रुपये बनाया था वो 30 जुलाई को। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्री ओपन मार्केट है लगभग 114 रुपये का टारगेट लेकर चल रहा है। तो हम ओवरऑल कैलकुलेशन में ये समझ में आता है कि कंपनी का ट्रेड इन्फॉर्मेशन अच्छा नहीं, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। हिस्टोरिकल डेटा से आइडिया लगता है कि भाई कंपनी अपने निचले स्तर पे है, और प्री ओपन मार्केट से आइडिया लगता है कि भाई कंपनी में पोटेंशियल है अभी भी, लेकिन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं बाय क्वांटिटी के हिसाब से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि भाई चाहे वो NSE हो या BSE हो या मनी कंट्रोल हो, किसी भी हद तक NHPC में कोई ग्रोथ देखने को नज़र नहीं आ रही। अभी हाल ही में जो मीटिंग्स के रिजल्ट कल हमें देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि कंपनी के स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ने के बाद अब फिर से नीचे गिर रहा है। 0.29% की ग्रोथ कंपनी ने इधर दिखाई है। कंपनी के इम्पोर्टेंट रेशोस बिल्कुल जवाब दे रहे हैं कि कंपनी में 95,000 करोड़ के आसपास कि ये आज के टाइम पे कंपनी बन चुकी है, और कंपनी के अंदर जो कर्ज है वो 0.84 है, यानी डेट टू इक्विटी बढ़ता जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, 7 से 9% का ही रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करती है, और 5 साल की सेल देखोगे तो 1% के आसपास ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट हैं गाइज जो NHPC में आपको नज़र आ रही हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़ी अपडेट आती है, किसी भी तरह की कोई न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे ही देखने को मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली न्यूज़ और अपडेट के पर्पज़ से बनाई है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।